कीवर्ड, रिदम, इन सब चीज़ों में पैसे लग जाते हैं। फिर स्टूडियो का चार्ज और भी चीज़ें, और वीडियो का, फार्म हाउस, लड़कियां, ग्रुप, कैमरा, साथ साथ में मेकअप का, खाना पीना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है एक ऑडियो वीडियो बनाने के पीछे। यानी कि रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिज़ाइन, प्रमोशन, इन सब कामों को लेकर जब देखा जाए तो उसमें खर्चा होता है। पैसा पूरा लेंगे, काम नंबर 1 का करके देंगे। स्टार्टिंग बजट है 5500, 6000, 7000, 8000, 10,000। जितना बढ़िया आपका इन्वेस्ट होगा उतना ज़बरदस्त कंटेंट बना के दिया जाएगा। नाचा हिला के पंडाल में कमरिया, नाचा हिला के पंडाल में कमरिया, साल भर बादे आई गौआ में मयरिया, साल भर बादे आई गौआ में मयरिया, नाचा हिला के पंडाल में कमरिया, नाचा हिला के पंडाल में कमरिया। रुक जाइए 1 मिनट। हम बात करेंगे क्योंकि नवरात्रि के ढेर सारे गानों का रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, और हमारे माध्यम से भी गा के एक बढ़िया सा गाना लेकर आया जाएगा डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से। तो आज हम जो है अपने कई गानों का रिकॉर्डिंग किए हैं डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से, और हमारे बहुत से ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने तमाम गाने जो है नवरात्रि से संबंधित रिकॉर्डिंग करके शूटिंग तक का भी करा लिया है। तो हमने सोचा कि आज एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि नवरात्रि एकदम नज़दीक है और नवरात्रि से संबंधित बहुत से हमारे मित्र हैं जो अपना ऑडियो वीडियो बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में पड़ता है। यानी कि दिल्ली के कहीं भी किसी भी कोने में है या कहीं से भी आते हैं, यानी कि भारत के किसी भी कोने से आते हैं तो दिल्ली में अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन आपको आना होता है या लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन आपको आता है। अब मान लिया आप बाहर से आ रहे हैं तो बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भैया नई दिल्ली उतरें या पुरानी दिल्ली उतरें, या दक्षिण के साइड से आते हैं तो निज़ामुद्दीन लाकर ट्रेन उतारती है, या हमारे यूपी बिहार से आते हैं तो आनंद विहार लाकर ट्रेन उनको उतारती है। तो कहते हैं कि भैया नज़दीक कौन सा पड़ेगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 15 से 20 मिनट आपको जो है मेट्रो से जो है आनंद विहार से लक्ष्मी नगर आने में लगता है, और आप नई दिल्ली या पुरानी दिल्ली कहीं भी उतरते हैं तो वहाँ से भी 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता अगर ऑटो से आते हैं या मेट्रो से आते हैं तो। यानी कि बहुत ज़्यादा लग गया तो मान लीजिए 45 मिनट लग जाएगा। इससे ज़्यादा कोई भी ऐसा रेलवे स्टेशन नहीं है कि जहाँ पर समय लगे। ध्यान रखिएगा कि अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन एक तरफ है। अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के तरफ से अगर आप आते हैं तो आपको कम से कम 500 मीटर के आसपास चलना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। 500 मीटर चलोगे उसके बाद में जो है अपना ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो है गणेश नगर में केला गोदाम के पास। अगर आप लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरते हैं तो वहाँ से लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन का जो गेट है, गेट नंबर 2 पर आना होगा, और गेट नंबर 2 पर आने के बाद किसी से भी पूछ लीजिए कि मुझे गणेश चौक जाना है, तो वहाँ से 1 किलोमीटर आपको आना होता है। यानी कि एक रेलवे का फ्लाईओवर है, उसको जैसे ही आप क्रॉस करोगे, जहां पर रेलवे का फ्लाईओवर ख़त्म होता है, यानी कि जो फ्लाईओवर रोड ऊपर से जो बन के आया है जिसके ऊपर से आप आओगे, जहां से ख़त्म होता है बस वहीं उतर पड़िए, और उतर कर जो है आप जहां फर्नीचर के बगल में आके, जहां फर्नीचर यानी कि गणेश चौक पे गणेश कचौड़ी वाला जो है मशहूर है, और उसके जस्ट बगल में थोड़ी दूर पर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है झांप फर्नीचर, दूर से ही दिखाई देता है, यानी कि फर्नीचर का दुकान है वो। तो उसके जस्ट बगल में एक गली है, वहाँ पर आकर किसी से पूछ लो कि भैया सी ब्लॉक का केला गोदाम कहाँ है। सी ब्लॉक का केला गोदाम जैसे आप पहुँचते हो वहाँ से हम आपको रिसीव कर लेते हैं, क्योंकि आप हमारी बिल्डिंग से दिखने लगोगे, यानी कि वहाँ से हम आपको देख लेंगे या रिसीव कर लेंगे। तो चाहे आप लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन आए, चाहे आप जो है अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन आए, दोनों मेट्रो स्टेशनों के बीच में पड़ता है डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली। लेकिन हाँ, लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन उतरते हैं, गेट नंबर 2 पर आकर अगर आते हैं तो 1 किलोमीटर पड़ेगा। सामने बस लगी रहती हैं छोटी छोटी, उनको 5 रुपये का टिकट लो, उन पे बैठ लो, फ्लाईओवर क्रॉस करो, तुरंत आके उतर पड़ो। तो जो है, और नहीं तो अगर आप अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन आते हैं तो अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते ही ऊपर से ही एक लोहे का पुल है, वो लोहे का पुल जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, यानी कि जो हाईवे रोड है सामने अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के सामने, उस हाईवे को क्रॉस करते हैं, लोहे के पुल के ऊपर से सामने आकर आप जैसे इस साइड में आओगे तो जिस तरफ से चलने वाली सीढ़ी है, यानी कि अब जब आप पुल के ऊपर से चल के आओगे तो आपको पैदल जो उतरने वाली सीढ़ी होती है उससे उतरना पड़ेगा, लेकिन उसी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए गणेश नगर के तरफ से एक चलने वाली सीढ़ी लगी होती है, उसके तरफ जैसे जाओगे तो सामने ही रास्ता है गणेश
नगर का, यानी कि एक नाला गया है, नाला के ऊपर से पुल है, पुल के सामने आपका पूरा गणेश नगर है। यानी कि अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन पर ही रहोगे तो सामने गणेश नगर दिखेगा। गणेश नगर में जैसे आप एंट्री करते हो, किसी से पूछ लो कि मुझे भैया हनुमान मंदिर जाना है, हनुमान मंदिर जैसे आप पहुँचोगे, यानी कि सीधा आना, कहीं आपको मुड़ना नहीं है। हनुमान मंदिर का एक चौक है, वहीं आकर किसी से भी पूछ लो कि भैया केला गोदाम कहाँ है, सी ब्लॉक का केला गोदाम, लोग बता देंगे सी ब्लॉक के केला गोदाम के पास आप आ जाओगे और वहीं से फिर हम आपको रिसीव कर लेंगे। यानी कि नवरात्रि के लिए विशेष ऑफर है। डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो गणेश नगर नई दिल्ली में, भारत के किसी भी कोने से आप आते हो तो आपको उचित व्यवस्थाएं दी जाएगी। हमारे यहाँ नए सिंगरों को गंवाने के लिए कुछ अलग और ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम काफ़ी दिनों से उस पर रिसर्च करने के बाद हमें पता चला कि हमारे जो खास करके नए सिंगर होते हैं उनको सबसे बड़ी समस्याएं क्या होती हैं। तो उन समस्याओं का समाधान जो है हमारे पास है। हम नए सिंगरों को कैसे गवाया जाता है, इन सब विषयों के विषय में बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करके बैठे हुए हैं। अक्सर आप देखते होंगे BCT म्यूजिक या डी स्टार DJ पर तो ज़्यादातर नए सिंगर होते हैं, एकदम नए सिंगर, लेकिन उसके बावजूद भी उनका खूब ज़बरदस्त गाना आता है। कैसे? क्योंकि आप नए सिंगरों के बहुत से गाने सुनते होंगे तमाम तरह के चैनलों पर, उनका उतना बढ़िया सब कुछ नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो अक्सर नए सिंगर हैं उनके गाने को एक बार आप BCT म्यूजिक सर्च कर लेना, जिस पर नया वीडियो अपलोड होगा। क्योंकि BCT म्यूजिक आप सर्च करोगे तो 2-3 चैनल दिख जाएंगे, BCT म्यूजिक भोजपुरी ऑफिशियल, उसको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जिस पे BCT म्यूजिक लिखा होगा उसको सर्च करके जब आप जाओगे बार में, यानी वीडियो बार में जाओगे, नए नए कलाकारों के तमाम गाने रिलीज़ हैं, वहाँ पर आप देख सकते हो। जिनको बिल्कुल गायकी नहीं आती है उनको हम लोग खूब बढ़िया से समझा कर, बता कर, और हमारे पास एक तरीका है उस चीज़ को कि कैसे सिंगर जो है बढ़िया से गा पाएगा, यानी कि डमी वगैरह बनाकर खूब बढ़िया से हम उसको रियाज करा के गवा देते हैं। कितना भी बेसुरा सिंगर क्यों ना हो, हम लोग गवाने का प्रयास करते हैं। लेकिन डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो का एक शुरू से ही जो है मतलब सिद्धांत रहा है कि भाई काम पूरा करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे, ना कोई ऑफ़र ना कोई डिस्काउंट, पैसा पूरा लेंगे लेकिन काम नंबर 1 का करके देंगे। जब हम किसी भी प्रकार का कोई ऑफ़र व डिस्काउंट देते हैं तो मान के चलिए कि भाई उसमें जो है कुछ ना कुछ कमियां ज़रूर रह जाएंगी, क्योंकि जब उस पर हम काम करेंगे तो काम करने के लिए पैसे खर्च होते हैं, जैसे कीबोर्ड, रिदम, इन सब चीज़ों में पैसे लग जाते हैं, फिर स्टूडियो का चार्ज और भी चीज़ें, और वीडियो का, फार्म हाउस, लड़कियां, ग्रुप, कैमरा, साथ साथ में मेकअप का, खाना पीना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है एक ऑडियो वीडियो बनाने के पीछे। यानी कि रिकॉर्डिंग, शूटिंग, एडिटिंग, रिलीजिंग, पोस्टर डिज़ाइन, प्रमोशन, इन सब कामों को लेकर जब देखा जाए तो उसमें खर्चा होता है। पैसा पूरा लेंगे, काम नंबर 1 का करके देंगे। स्टार्टिंग बजट है 5500, 6000, 7000, 8000, 10,000, जितना बढ़िया आपका इन्वेस्ट होगा उतना ज़बरदस्त कंटेंट बना के दिया जाएगा डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। अगर जानकारी यूज़फुल है, अच्छा लगा आप लोगों को, तो एक बार विजिट करिए डी स्टार रिकॉर्डिंग स्टूडियो में। आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल या जिज्ञासा है तो आप कमेंट करिए, क्योंकि हर एक कमेंट का जवाब देने का हम प्रयास करते हैं तमाम वीडियो के साथ। क्योंकि अजय भाई साहब बैठे हैं और ये तमाम तरह के जो है सिंगरों को गवाते हैं, और जो सिंगरों के बीच में जो समस्याएं होती हैं, और आप लोगों के कमेंट को हम जब मिलाते हैं, आप लोगों के सवालों को मिलाते हैं, हम दोनों लोग जब इस सब चीज़ों को लेकर डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर कमियां क्या हैं और कमियों को सुधारा कैसे जा सकता है, या किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है और कैसे कैसे काम करेंगे तो एक बढ़िया रिस्पॉन्स और एक बढ़िया रिजल्ट निकल के आएगा, जिससे हमारा सिंगर संतुष्ट होकर जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए, नमस्कार।